पश्चिमी एशिया में एक बार फिर हालात तेजी से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। अप्रैल में लागू हुए युद्ध विराम के बाद पहली बार ईरान ने सीधे इसराइल पर बड़े पैमाने पर मिसाइल हमला किया है। इस हमले के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया है और दोनों देशों के बीच टकराव की आशंका बढ़ गई है। ईरान के हमले के जवाब में इसराइल ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान के कई ठिकानों को निशाना बनाया। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के इस्फहान और राजधानी तेहरान में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई दी, जिससे क्षेत्र में दहशत फैल गई। वहीं दूसरी तरफ इसराइल का कहना ये है कि सोमवार को ईरान ने उसके कई क्षेत्रों और संवेदनशील इलाकों की ओर मिसाइलें दागी। इनमें हाइफा और नाजरेत जैसे महत्वपूर्ण शहर भी शामिल बताए जा रहे हैं। इजरायली रक्षा बल के अनुसार देश के विभिन्न हिस्सों में खतरे का अलर्ट जारी किया गया और कई जगहों पर सायरन बजाए गए। लोगों को तुरंत सुरक्षित बंकर और शेल्टरों में जाने के निर्देश दिए गए। इजराइल ने दावा किया कि उसकी उन्नत वायु रक्षा प्रणाली ने अधिकांश मिसाइलों को रास्ते में ही इंटरसेप्ट कर नष्ट कर दिया, जिसके चलते किसी बड़े नुकसान या भारी जनहानि की सूचना नहीं मिली। इस बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका भी सक्रिय नजर आया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच हालात को नियंत्रण में रखने की कोशिश की। उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की और उनसे जवाबी हमला न करने की अपील की। ट्रंप का कहना था कि दोनों पक्ष पहले से ही सैन्य कार्रवाई कर चुके हैं और अब स्थिति को और अधिक गंभीर बनाने से बचना चाहिए। हालांकि उनकी ये कोशिश सफल नहीं हो सकी और इजराइल ने भी जवाबी हमला कर दिया। ट्रंप ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यदि दोनों देश लगातार एक दूसरे पर हमले यूं ही करते रहेंगे तो ये संघर्ष लंबे समय तक चल सकता है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे हालात क्षेत्रीय शांति के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान द्वारा किए गए मिसाइल हमलों में किसी बड़ी क्षति की खबर नहीं है, इसलिए अब दोनों पक्षों को संयम दिखाना चाहिए और बातचीत के जरिए समाधान तलाशना चाहिए। वहीं एक न्यूज मीडिया के मुताबिक एक इंटरव्यू में ट्रंप ने ईरान को भी संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि दोनों देश युद्ध और हमलों का रास्ता छोड़कर बातचीत की मेज पर लौटें। ट्रंप ने दावा किया कि जाने वाले कुछ दिनों में ईरान के साथ किसी संभावित समझौते की दिशा में प्रगति हो सकती है, जिससे क्षेत्र में शांति बहाल करने की कोशिशों को बल मिलेगा। दरअसल मौजूदा विवाद की शुरुआत इसराइल द्वारा बैरूत के दक्षिणी उपनगरों पर किए गए हमलों के बाद हुई। इसराइल का कहना था कि ये कार्रवाई हिजबुल्लाह की ओर से उत्तरी इसराइल पर की गई गोलीबारी के जवाब में की गई। इसके बाद ईरान ने इसराइल को चेतावनी दी थी कि वो इस कार्रवाई का जवाब देगा। अब सीधे मिसाइल हमले के जरिए ईरान ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और गहरा हो गया। ईरान की सरकारी मीडिया के अनुसार देश के सैन्य अधिकारियों ने इजराइल को कड़ी चेतावनी दे दी है। उनका कहना है कि यदि इजराइल ने दक्षिणी लेबनान या बैरूत में अपने सैन्य अभियान जारी रखे तो उसे और भी ज्यादा शक्तिशाली तथा विनाशकारी जवाब का सामना करना पड़ेगा। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर्प्स ने दावा किया है कि उसके पास बड़ी संख्या में मिसाइलें तैयार हैं और जरूरत पड़ने पर वो इजराइल के अन्य महत्वपूर्ण ठिकानों को भी निशाना बना सकता है। वहीं बता दें कि ईरान के सर्वोच्च नेता के वरिष्ठ सैन्य सलाहकार मोहसिन रेजाई ने कहा कि यह हमला युद्ध विराम के उल्लंघन और लेबनान के खिलाफ जारी सैन्य कार्रवाई के विरोध में किया गया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर भविष्य में इजराइल की ओर से कोई नई कार्रवाई होती है तो उसका जवाब पहले से अधिक सख्ती और ताकत के साथ दिया जाएगा। फिलहाल पूरे पश्चिम एशिया पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दोनों देशों से संयम बरतने और तनाव कम करने की अपील कर रहा है। हालांकि जिस तरह से दोनों देशों के बीच लगातार बयानबाजी और सैन्य कार्रवाई बढ़ रही है, उससे क्षेत्र में बड़े संघर्ष की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं।